हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 9 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 MCQs। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सबको पता ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 1 है नालंदा, सेकंड तक्षशिला, थर्ड पर है उदयपुरी, फोर्थ पर है विक्रमशिला। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर है नालंदा और सेकंड पर है तक्षशिला। ये दोनों क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जबकि नंबर 3 और नंबर 4 उदयपुरी और विक्रमशिला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, व्हेन वाज तक्षशिला डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि कब तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तक्षशिला को डिक्लेयर किया गया था ऑप्शन सी 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी 1980। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, लैंडमार्क होता है, यानी कि सीमा चिन्ह होता है, या फिर आप कह सकते हैं एरिया होता है जिसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन शॉर्ट यूनेस्को द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन्हें डेजिग्नेट किया गया था, नामित किया गया था किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। ये वो साइट्स होती हैं जिनकी कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या फिर किसी और फॉर्म में सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, ये वो साइट्स होती हैं। अगर हम जून 2020 तक बात करें तो 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 869 कल्चरल, 213 नेचुरल और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं। कितनी कंट्रीज में, 167 कंट्रीज में। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जहां पर चाइना और इटली में दोनों में 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जबकि स्पेन में 48 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द स्पार्क प्रोग्राम, यानी कि कौन सा संस्थान स्पार्क कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है। इनमें से ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पार्क प्रोग्राम को। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था वेब पोर्टल स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इन शॉर्ट स्पार्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका स्पार्क का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, और स्पार्क का मकसद क्या था, एम क्या था, इम्प्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि आसान बनाया जा सके एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशंस को किनके बीच में, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और साथ ही साथ जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ इम्प्रेस, यानी कि डैश इम्प्रेस की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। इनमें से वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इम्प्रेस की, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, इन शॉर्ट ICSSR। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था वेब पोर्टल इम्प्रेस, यानी कि इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस के लिए। इस स्कीम के अंडर क्या था, 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा 2 साल के लिए, और सपोर्ट किया जाएगा सोशल साइंस रिसर्च को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था किन्हें, सोशल साइंस रिसर्चर्स को,
चाहे वो कंट्री में किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, जैसे कि वो चाहे किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो। इसका एम क्या था कि सिर्फ सोशल साइंस जो रिसर्चर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इनमें से कुछ टॉपिक्स नीचे मेंशन किए गए हैं जिनमें रिसर्च पर फोकस करना था, जैसे कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी यानी कि राज्य और लोकतंत्र, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट यानी कि स्वास्थ्य और पर्यावरण, साइंस एंड एजुकेशन यानी कि विज्ञान और शिक्षा, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स यानी कि राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र एटसेट्रा। इन रिसर्च पर फोकस करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आईआईटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जॉइंट इनिशिएटिव to develop a new education policy and roadmap for research to solve major engineering and technology challenges। यानी कि डैश एक नई शिक्षा नीति और प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करने के लिए अपनी तरह का पहला आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संयुक्त पहल है। इनमें से वो है ऑप्शन डी इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है, जहाँ पर आईएमपी का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग, आर से रिसर्च, आईएन इनोवेशन एंड टी से टेक्नोलॉजी। और ये इस तरह का पहला आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जॉइंट इनिशिएटिव था, संयुक्त पहल थी। किसके लिए? डेवलप करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक रोड मैप तैयार करना रिसर्च के लिए, ताकि सॉल्व किया जा सके जो मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इस स्कीम को कब रिलीज किया गया था? 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1847। यानी कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, जो कि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1847 में। और किसके लिए था? सिविल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश वाज द एस्टैब्लिश्ड बाय द पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट इन द 8th सेंचुरी। यानी कि डैश को 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से ऑप्शन डी उदंतपुरी को एस्टैब्लिश किया गया था पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट द्वारा 8th सेंचुरी में। उदंतपुरी को उदंतपुरा और उदंडपुरा के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बुद्धिस्ट महाविहार था जो अब कहाँ पर है? इंडिया के बिहार में है। इसे किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट द्वारा 8th सेंचुरी में। इसके अलावा विक्रमशिला के आचार्य गंगा जी इस महाविहार में एक स्टूडेंट थे। अगर हम तिब्बतन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 12,000 स्टूडेंट से उदंतपुरी में, जो कहाँ पर सिचुएटेड था? ये लोकेटेड था, एक माउंटेन है हिरण्य पर्वत वहां पर लोकेटेड था, जो कि पंचानन नदी के किनारे पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डैश इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटीज। यानी कि डैश एक सीखने की विकलांगता है जो लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती है। इनमें से वो लर्निंग डिसेबिलिटी है ऑप्शन बी डिसग्राफिया, जो किसे प्रभावित करती है, किसे अफेक्ट्स करती है? राइटिंग एबिलिटीज को। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज नाउ बिकम 100% सोलर एंड विंड एनर्जी लाइटेड सिटी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर अब 100% सौर और पवन ऊर्जा से रोशन होने वाला शहर बन गया है?
इनमें से वो सिटी है ऑप्शन सी सिडनी। और इससे क्या होगा कि सिटी में हर साल 20,000 टन का कार्बन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने में सफलता मिलेगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, यानी कि भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है। इनमें से वो है ऑप्शन बी रेडियो उमंग, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।